दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के तोते को मार दिया है। ईडी जिस सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए जिसका सहारा लेकर वो विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो ईडी या सीबीआई के हिरासत में होगा जो गवाह और उसकी जो गवाही होगी वो कोर्ट में सबूत नहीं मानी जाएगी। ईडी क्या करती थी? गवाहों को बरगलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ वो गवाही लेती थी और उस गवाही के आधार पर, उनके बयानातों के आधार पर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो भी गवाह उसके बयानात के आधार पर जो ईडी सीबीआई के हिरासत में होगा, उनके जो गवाह जो बयानात होंगे वो सबूत नहीं होंगे किसी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि इस पूरी कार्रवाई जो सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए इसका सहारा लेकर कितने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिसमें के कविता, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिसमें खुद संजय सिंह शामिल हैं। ईडी ने किस तरह सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए इसके आधार पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की और उनको जेल में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए इसके आधार पर जो भी विपक्ष का नेता जो भी गवाही होगी वो गवाही सबूत नहीं मानी जाएगी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। दोस्तों, हुआ ऐसे कि मुकुंता रेड्डी और उनका बेटा राघव रेड्डी, मुकुंता रेड्डी जो किसी जमाने में वाईएसआर कांग्रेस के नेता थे, आज वो टीडीपी के नेता हैं। 11 फरवरी 2023 को राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बयानात के आधार पर अरविंद केजरीवाल और के कविता को गिरफ्तार कर दिया जाता है। खुद कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने यह बोला कि मुकुंता रेड्डी ने अपना बयान बदला, लेकिन उनकी बयान को अरविंद केजरीवाल ने जो बोला उसको अनसुना कर दिया गया। और दोस्तों, जो राघव रेड्डी था, जो खुद आरोपी था, उसको आरोप मुक्त कर दिया गया और आरोपी बना दिया गया अरविंद केजरीवाल और के कविता को। दोस्तों, बीजेपी ये पूरी प्लानिंग 1 साल पहले से कर रही थी। कैसे कर रही थी? मुकुंता रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के नेता थे, उनके बेटे और मुकुंता रेड्डी को अरेस्ट किया गया। मुकुंता रेड्डी पर दबाव बनाया गया, उन्होंने अपने बयान बदले और उस बयान के आधार पर जो राघव रेड्डी ने दिए, अरविंद केजरीवाल और के कविता को गिरफ्तार कर दिया गया। बाद में मुकुंता रेड्डी ने टीडीपी ज्वाइन कर ली और उनको वहां से टिकट भी मिल गई। तो आपने देखा किस तरह बीजेपी और टीडीपी का जो गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, क्या बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती थी बिना टीडीपी की मदद से? इसका यह मतलब है कि टीडीपी के बहुत सारे राज बीजेपी के हाथ में हैं। टीडीपी जो है उसके बड़े सारे राज बीजेपी के हाथ में है और इनकी मिली भगत से ईडी ने कार्रवाई की और वाईएसआर कांग्रेस को छोड़कर मुकुंता रेड्डी टीडीपी में आए, उनको टिकट मिली, वो चुनाव जीते और किस तरह टीडीपी का सीएम चंद्रबाबू नायडू वहां बन गए। तो दोस्तों, जो बड़े बड़े वादे करते थे 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, आज उनकी क्या हालत है? उनसे खुद तो काम नहीं हो रहे, लेकिन जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, मनीष सिसोदिया जैसे नेता, जिन्होंने एजुकेशन के मामले में एक रेवोल्यूशन लाया दिल्ली के स्कूल्स में, ऐसे नेताओं को अरेस्ट कर रहे हैं। अरे खुद तो आप काम नहीं कर सकते बीजेपी वाले, जो ये नेता जो हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जा रहे हैं, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनको तो करने दो। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनकी तो रिस्पेक्ट करो। सल्यूट है सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने संविधान की रक्षा करते हुए बिल्कुल एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और एक बार फिर सल्यूट सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया, जिन्होंने जो गैर संवैधानिक, जो गलत तरीके से जो सेक्शन थी पीएमएलए की, इस तरह के कानूनों पर अंकुश लगाने का काम किया है। और जो ये इनका ऐतिहासिक फैसला है, इसका यह मतलब है कि आगे से ईडी किसी भी विपक्ष के नेता को इस तरह प्रताड़ित नहीं कर सकती जिस तरह वो पीएमएलए सेक्शन 50 का सहारा लेकर करती आ रही है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।